Why design and architecture? आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके बहुत बड़े मैंशंस हैं, उनके आगे ह्यूज acres of land है. So which tree are you going to put there? Which is going to survive? How are you going to do that? You know what topiary you are going to use? What color flowers you are going to use? How can you bring that place to life? तो जो बच्चा अभी तक बस ये सोच रहा था ना कि अरे बीटेक में सी ट्री मिली, बिल्कुल, क्या होगा? अब क्या होगा? अरे डिजाइन होगा. One thing that makes me happy is कि मैं अगर चली भी गई, you know my work is there. Yeah. People will know me, they'll remember me for my work. They can recognize. Yes. Now, free batches for you people, and that is available on PW Design and Art. Hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So students, today I am here with a wonderful surprise related to design and architecture. तो अब मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगी अस्मा मैम को फ्रॉम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर. यस मैम, वेलकम टू NCERT वाला चैनल. Thank you so much. Hello kids. यस मैम, सो फाइनली मैंने इनको ही बोला भी एक सरप्राइज आ रहा है रिलेटेड टू डिजाइन एंड आर्किटेक्चर. Correct. राइट, सो कैन वी नो समथिंग अबाउट यू नो व्हाट इज डिजाइन, व्हाट इज आर्किटेक्चर, एंड देन वील प्रोसीड फर्दर. बिल्कुल. तो I'll tell you, I'll ask you, a simple question. The earrings that you are wearing today, for that matter, और जैसे हमने ये माइक लगा रखा है, हमने कोई टी शर्ट पहन रखा है. So a lot of things go beyond, into this. Yeah. तो जैसे आपके earrings है, let's say किसी ने बैठ के तो डिजाइन करे होंगे ना, इंस्पिरेशन भले ही शेल से लिया होगा, बट डिजाइन कराया किसी ने इसको. जी. So हर चीज हमारी लाइफ में ना डिजाइन से इन्फ्लुएंस होती है. If you talk about the mobile phones that we use, it is a product जो हमारे लिए किसी ने डिजाइन किया है. तो उसका साइज ऐसा है कि हमारे हाथ में कंफर्टेबली फिट हो जाता है, राइट? उससे बड़ा नहीं है. और फिर अगर हम बात करें हमारे टेलीविजन की, तो उसको भी किसी ने डिजाइन किया है. उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसका ब्रेड्थ कितना होना चाहिए, और उसको किस हाइट पे लगाना है प्रॉपर, ताकि एक करेक्ट विजन मिले जब आप कमरे में बैठो. फिर हम बात करते हैं इस रूम की, जहाँ पर जैसे हम खड़े, हमारा कैमरा पोजीशन कहाँ होना चाहिए, हमारे ऊपर लाइट कैसी होनी चाहिए ताकि बच्चों को हम अच्छे से दिखे while we are recording. हमारे पीछे का ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, इसमें जो एक इंटरफेस आता है हमारे पास, ऑप्शंस आते हैं, तो वो सारी चीजें भी डिजाइन है. सो एवरीथिंग इज डिजाइन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज डिजाइन. आप एक सिंपल सा बेडशीट ही ले लो जो हम द वन दैट वी स्लीप ऑन, सो उसमें भी हमारे को कितने कुछ प्रिंट्स होते हैं, कुछ डिजाइन होते हैं, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है. सो एवरी एस्पेक्ट इज डिजाइन. ट्रू. या तो आपको कोई फोन बहुत अच्छा लगेगा, कोई नहीं अच्छा लगेगा. कोई रेफ्रिजरेटर आप लेने जा रहे हो, किसी का डिजाइन, अरे इसका तो इसके तो लुक्स बड़े अच्छे हैं, तो वो लुक्स क्या है, वो डिजाइन ही तो है. बिल्कुल बिल्कुल. तो लिमिटेड नहीं है. कपड़े हो गए, जूते हो गए, आपके प्रोडक्ट हो गए, आपका डेली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, कुछ भी हो गया ना, सब जगह डिजाइन. फिर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो जहाँ आप रह रहे हो, जिस घर में आप वो फ्रिज लगा रहे हो, जिस किचन में आप खाना पका रहे हो, जहाँ बेड में आप सो रहे हो, तो दैट्स आर्किटेक्चर. ट्रू. सिंपल. हमारा बेसिक शेल्टर, चाहे हम हॉस्पिटल जा रहे हो, बीमार हो रहे हो, चाहे हम क्लिनिक जा रहे हो किसी डॉक्टर के, ठीक है, चाहे हम किसी, आप बताइए, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एवरीथिंग इज आर्किटेक्चर. राइट. ट्रू. सो मैम, मतलब यहाँ पे आज उन स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प होने वाली है जो साइंस स्ट्रीम से हट करके अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज को भी फॉलो करना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, है ना? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ मैम, बिफोर स्टार्टिंग दिस, तो व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th, आई वाज मतलब गोइंग टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम, तो मुझे आर्किटेक्चर का सच में बहुत शौक था. आई वाज लाइक, मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी, सो आई वाज इन अ कंफ्यूजन, बी शैल आई नीड टू गो इन दिस फील्ड और व्हाट टू डू. तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतने लोग नहीं मिले जो इतना गाइडेंस हमें दे सके. एंड फाइनली मुझे लगता है आज हम इन स्टूडेंट्स के पास हैं, इन्हें गाइड करने के लिए, इन डिटेल ये बताने के लिए. एग्जैक्टली, विच इज अ बिग स्टेप. क्योंकि अब आप कहीं पर भी बैठे हैं स्टूडेंट, मैं ये बोलूंगी किसी छोटे गांव में भी बैठे हैं ना, तो आज हम वहां पे आ गए हैं. हाँ, फाइनली. तो अब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं भी आप कैसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से, कैसे IITs में बैठकर, ठीक है, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं. राइट मैम? तो बहुत बार ऐसा होता है ना मैम, जैसे कोई बच्चा है, वो बीटेक, ही नोज अबाउट बीटेक, बट उसको पता ही नहीं है कि बीटेक से ऊपर भी कुछ है, बीटेक से हटके भी कोई कोर्स है जो IIT में होता है. आप उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, बट उसके पास फिर भी इतनी स्ट्रीम्स ओपन है, और वो फिर भी IIT जा सकता है. दे कैन स्टडी इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. तो ये आज हम बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि फ्रॉम द वॉच दैट आई एम वेयरिंग और द वॉच दैट यू आर वेयरिंग, इट इज ऑल डिजाइन. हर जगह डिजाइन है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज डिजाइन. चाहे कुछ भी हो, द पैंट्स वी वेयर, फ्रॉम द एवरीथिंग इज डिजाइन, क्योंकि उसका एक सर्टन हर बॉडी में फिट होना चाहिए, कैसे उसमें लेग्स आपकी जाएंगी. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट आई एम गिविंग टू किड्स. फैशन डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम उनको बताएंगे, एंड दे कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, व्हिच इज द बेस्ट थिंग एवर. एग्जैक्टली. यस मैम.
सो अगेन व्हाई डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, सो आई गेस इसका इनको कुछ हद तक ठीक है आंसर मिल भी चुका है। Yes, correct. बाकी इन डिटेल सो यू आर गोइंग टू टेल देम। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे ना बहुत बार होता है, यू नो, पीपल आर पैशनेट अबाउट समथिंग। लेट्स से आई लाइक डिजाइनिंग और यू नो पुटिंग अप माय ओन आउटफिट फॉर अ वेडिंग दैट आई एम गोइंग टू अटेंड। और मेरी सबने तारीफ करी कि अरे आपने, आपका आउटफिट तो बहुत अच्छा है, कौन से डिजाइनर का है? मैंने खुद बनाया है भाई। यू नो, अब मैं फैशन डिजाइन से इसीलिए स्टार्ट करी हूँ क्योंकि इट इज समथिंग जो ना हर बंदे या हर बंदी को पता है। या तो लिमिटेशन भी है लोगों के माइंड में कि डिजाइन है तो फैशन ही होगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। मैंने आपको जैसे बताया कंप्यूटर के ग्राफिक्स हो गए, यू नो, फॉर एग्जांपल लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें बटन कहाँ है विंडोज का, यू नो, सर्च बार कहाँ है। सिंपल हम जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो उसमें गूगल लिखा हुआ आता है, यू नो, उसमें आप सर्च करते हो। सो यूआई डिजाइन, यूआई बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप घर में रहते हो, यू नो, हॉस्पिटल में जाते हो आप, यू नो, यू गो टू रिलीजियस प्लेसेस, यू गो टू होटल्स, यू गो टू मॉल्स वेयर यू वॉच मूवीज, वेयर यू चिल, हैव फन विद योर फ्रेंड्स, अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हो, तो सब तो डिजाइन एंड आर्किटेक्चर ही है ना। आपके जो झूले हैं, आपकी जो राइड्स हैं, आपका जो वो मॉल है जहाँ पर वो लगा हुआ है, एवरीथिंग इज आर्किटेक्चर। यस। सो इसीलिए अब किसी भी बच्चे को अगर कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, यू नो, स्किल है, उनको लगता है ऐसा, तो वो आर्किटेक्चर कर सकते हैं ना। किसी में बहुत क्रिएटिविटी होती है, जैसे मैंने आपको सिंपल बोला एक आउटफिट पुट करने का टुगेदर, या आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, यू हैव दैट एज, तो आप ये स्ट्रीम में आ सकते हैं। दैट मींस यू कैन क्रिएट अ करियर आउट ऑफ इट। वेरी सिंपल। यस, ठीक है। और इसलिए भी आना है क्योंकि यू नो इट इज नॉट लिमिटेड, जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज़ अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। एग्जैक्टली मैम। ठीक है, अगर अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ेगी ना तो पीपल विल कम टू नो कि इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी एंडलेस है, चाहे वो करियर के ऑप्शंस में हो, चाहे वो आपको मास्टर्स आगे करना है उसके ऑप्शंस में हो, तो आपके लिए बहुत सारे करियर पाथ्स ओपन हो जाते हैं। यू कैन नॉट ओनली जस्ट बी अ जॉब सीकर, यू कैन आल्सो बी अ जॉब प्रोवाइडर। ठीक है, अगर हम एक बहुत बड़े डिजाइनर की बात करें तो आपके माइंड में कौन सा पहला फैशन डिजाइनर आता है? मनीष मल्होत्रा। Yes, so आप the kids can be the next मनीष मल्होत्रा जो ये देख रहे हैं, because you know you can start your own label। एक बार आपने सीख लिया इसके बारे में तो, and it is not limited to just मनीष मल्होत्रा। True। करियर प्रोस्पेक्ट्स की यू नो बहुत हद तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। True। Yes, जैसा मैंने आपको बताया, यू नो, इसमें इंटीरियर डिजाइन है, इसमें ग्राफिक डिजाइन है, यूआई यूएक्स डिजाइन है, फैशन डिजाइन की हमने बात की, ऑटोमोबाइल डिजाइन है, जिनमें की गाड़ियां हमें बहुत अच्छी लगती है, वाओ व्हाट अ कार, यू नो, ड्राइविंग ऑन द रोड, और कोई एक अच्छी सी कन्वर्टिबल जा रही है। सो ये सब चीजें में डिजाइन है। फ्रॉम दिस स्मॉल लिटिल, यू नो, डिवाइस दैट आई एम होल्डिंग इन माय हैंड, इवन दिस इज डिजाइन। यहाँ से आप देखो स्लिम है, फिर यहाँ से इसमें कर्व है सो दैट इट फिट्स द नेचुरल कर्व ऑफ माय हैंड। तो ये सब चीजें हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो इट वुड नॉट हैव बीन कंफर्टेबल टू होल्ड ऑन टू फॉर लॉन्ग। सो ये सब चीजें हैं, यू नो, एंड देयर इज मच मोर टू दैट। अगर हम आर्किटेक्चर की अब बात करें, करियर प्रोस्पेक्ट्स आर्किटेक्चर में भी ना बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एज एन आर्किटेक्ट, यू नो, आई कैन डिजाइन बिल्डिंग्स, आई कैन डिजाइन हाउसेस। मैं इंडिविजुअली सिर्फ घर बना सकती हूँ, घर की जरूरत किसको नहीं है। लाइक एवरीबॉडी वांट्स अ होम। ठीक है, बेसिक घर की हमने जब बात करी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं ना। उसके बाद आई कैन डेडिकेटेडली डिजाइन लाइक हेल्थ केयर, लाइक हॉस्पिटल्स डिजाइन करें, या तो फिर हॉस्पिटैलिटी में चले गए, हमने होटल्स डिजाइन किए, रेस्टोरेंट्स डिजाइन किए, या फिर उसके अलावा यू नो हम लैंडस्केप डिजाइन भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जैसा आपने देखा होगा बोटानिकल गार्डन, अगर आप कश्मीर में निशात और शालीमार बाग की बात करेंगे तो फेमस जो हमारे मुगल गार्डन है, वहाँ की लैंडस्केपिंग है। अब राष्ट्रपति भवन के गार्डन की बात करिए, यू नो, लैंडस्केप डिजाइन इज मच ऑल्सो बियॉन्ड दैट। कोई पार्क हो गई जो आप पब्लिक के लिए बनाते हो, एंड उसके अलावा यू नो आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके बहुत बड़े मैंशंस हैं, उनके आगे ह्यूज एकर्स ऑफ लैंड है। सो व्हिच ट्री आर यू गोइंग टू पुट देयर, व्हिच इज गोइंग टू सर्वाइव, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, यू नो, व्हाट टोपियारी यू आर गोइंग टू यूज, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स यू आर गोइंग टू यूज, हाउ कैन यू ब्रिंग दैट प्लेस टू लाइफ। वहाँ की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें आर्किटेक्चर में तो यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड कंजर्वेशन आर्किटेक्चर। कंजर्वेशन आर्किटेक्चर में मैं आपको बता दूं, जैसे ताजमहल है, यू नो, ताजमहल आजकल बहुत उसमें फंगस लग रहा है बाहर से, एंड अ लॉट ऑफ बैड डिपॉजिट्स उसमें मिल रहे हैं, यू नो, द मार्बल इज टर्निंग ग्रे और ग्रीन फॉर दैट मैटर। तो उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे हम, यू नो, इट इज अ यू नो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इतने टाइम से है, तो उसको कैसे यू नो बचाना है, वो हमारी हेरिटेज है, वो हमारी हिस्ट्री है, यू नो। सो हिस्टोरिक कंजर्वेशन इसमें आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यू नो, तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आर्किटेक्ट्स के लिए खुलती है, जिसमें आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इतने चल रहे हैं, यू नो, देहरादून स्मार्ट सिटी हो गया, दिल्ली स्मार्ट सिटी हो गया, श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो गया फॉर दैट मैटर। तो उनमें आर्किटेक्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि पता होना चाहिए, यू नो,
हर चीज डिजाइन होती है, यू नो रोड का विड्थ कितना है, जी जहाँ पे बिल्कुल। गाड़ी मुड़ती है ना, तो वहां पर एक पर्टिकुलर रेडियस चाहिए होता है ताकि Exactly, गाड़ी curve आराम से मुड़ proper। जाए। करेक्ट। अगर छोटा कर्व होगा तो गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू नो वन कैन डू if you do architecture. Yeah. So isn't it like amazing? हाँ, even I am feeling like I should do that. Yeah. तो अगर आप इसको देखिए, तो जो बच्चा अभी तक बस ये सोच रहा था ना कि अरे बीटेक में सीट नहीं मिली, अब बिल्कुल। क्या होगा? अब क्या होगा? अरे डिजाइन होगा। Exactly. और उन इंजीनियर्स की लाइफ भी बेटर होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर एक आईटी इंजीनियर है। जी। अब वो आईटी इंजीनियर को ना एक लैपटॉप पे दिन भर काम करना है या फिर कुर्सी पे बैठ के ना पूरे दिन, अब वो कुर्सी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। हाँ। नहीं तो आईटी इंजीनियर से ना कुछ होगा नहीं। तो कंफर्टेबल कौन बनाएगा? डिजाइनर बनाएगा। हाँ। इनडायरेक्टली वी ऑल आर कनेक्टेड। True. अगर Yeah. हम वैसे देखें तो you know if I sit on an office chair, it should have the correct height, Yeah. it should have the correct comfort, it should support my lumbar, you Yeah. know, my feet should touch the ground, adjustable होनी चाहिए for multiple sizes के लोगों को adjust करने के लिए। और उसके अलावा फिर टेबल की एक certain height है, वो चेयर और टेबल का एक proportion होना चाहिए, right. है ना? किचन में मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास काउंटर है, मेरी एक certain height Height है, होनी चाहिए, तो मैं हाँ। आपकी हाइट के हिसाब से बनाऊंगी। मैं यहाँ आपको काउंटर नहीं दूंगी कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, नहीं या मैं दिखेगा। आपको यहाँ पे नहीं दूंगी कि you know you have to bend and do your work। हाँ। So these little tiny details, you know, बहुत minute से minute detail जो है आपका वो डिजाइन में। So that is why हमने बात करी। अब you know you आप देखो यहाँ पे you know we have the lotus temple, Exactly. right? Lotus temple is like everybody knows कि lotus temple दिल्ली में है। You know हमारे देश की पहचान बन गया, it's like a landmark for us। True. So you know you can be somebody जो you know you even if you're gone, like we all die, right? Yeah. For example, let's say you know, as an architect, when I design buildings, you know, my dream is the one thing that makes me happy is कि you know मैं अगर चली भी गई, हाँ। you know my work is there. Yeah. People will know me, they'll remember me for my work. They can recognize Yes. you, yeah. अब लोटस टेम्पल का कोई आर्किटेक्ट है या फिर आप इतनी बिल्डिंग्स देखें, बुर्ज खलीफा आप देख लो, you know, it has changed the face of Dubai. Yeah. Right? Everybody wants to go to the top observation deck, वहाँ से उनको देखना है दुबई कैसा है, tallest building in the world है, and much more. Yeah. So they can bring their creativity out. Very Yes. simple. Yes, ma'am. About the exams finally. मतलब ये तो जान लिया भी करना क्या है, Yes. पर कैसे करना है वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। तो अब जैसे हमारे बच्चे जो है दे गिव जेई, ठीक है, नीट दे Neat, देते हैं, बिल्कुल। बट अब अगर आपको डिजाइन और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, तो अगर आप बीबी है या PC, फिर आपका M एम है, तो मैं आपको बताऊंगी आप डिजाइन में और आर्किटेक्चर में कैसे जा सकते हैं। ठीक है। विल स्टार्ट विद डिजाइन फर्स्ट। ओके। डिजाइन के जो एग्जाम्स हैं वो हमारे मेजर 3 एग्जाम्स आते हैं, NIFT के लिए, UCET के लिए और NID के लिए। ओके। NIFT इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। UCET जो आता है उसमें हमारा IITs में एडमिशन होता है डिजाइन, और जो हमारा NID है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ एक दे देती हूँ, इस पे पूरा डिटेल जो है वो हमारे अपने आर्किटेक्चर एंड डिजाइन वाले चैनल पे है, फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क चैनल इट इज गाइस, यू हैव टू गो देयर, लुक एट द वीडियोस, आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जी। यू नो वी हैव 18 NIFTs इन इंडिया। एग्जामिनेशन जो इनका होता है वो एनुअल होता है, तो साल में एक बार होता है। इट हैपेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, और यू नो उसके अलावा जो आपका ऑफलाइन वाला है उसमें सिचुएशन टेस्ट आता है, जिसमें बच्चों को एक सर्टन यू नो प्रॉब्लम दी जाएगी एंड दे हैव टू सॉल्व इट। इट कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग अ मॉडल, इट कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग अ ड्राइंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट इज ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड। ओके। अगर आपके पास डिजाइन यू नो सब्जेक्ट्स जो इस एग्जाम के लिए हैं, आपको डिजाइन का बेसिक पता होना चाहिए, ड्राइंग की बेसिक्स पता होनी चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसमें ना सारे में 10th का ही मैथ्स आता है, ठीक तो है। इसमें 11th और 12th के मैथ्स की भी टेंशन नहीं है। हाँ, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स आने Yes. वाला मतलब आपका। यार correct। हमारे पास इंग्लिश है, रीजनिंग है और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल। ठीक है। अगर हम IITs की बात करें ना, पैकेजेस की हम बात करें, तो IITs में डिजाइन में बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, लाइक दैट्स व्हाट IITs आर नोन फॉर। Yeah. So the highest packages have gone to 2 and 3 crore rupees in design itself. Wow, that's great. Okay, but people are able to make much more because they're able to contribute even in the smallest minute details of life. अब हम इसकी अगर बात करें तो एग्जाम जान में होता है, Okay. ये भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में होता है, बिकॉज ड्राइंग टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है इन सारे एग्जाम्स में, ठीक है। हमारे पास स्केचिंग एंड डिजाइन हमको सीखना है, हमारे को रीजनिंग आनी चाहिए, और यही सवाल जो है इन्हीं चीजों से रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में पूछे रहेंगे। करेक्ट, ठीक है। इफ आई कम टू NIDs नाउ, देयर आर 5 NIDs, okay, which offer these courses. Highest package has gone up to 50 lakh rupees for design from the NIDs.
सो अगर मैं देखूं, इसका जो एग्जाम है इसमें भी एक प्री होता है, प्री पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है, ठीक है। इसका भी मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन रहता है। अगेन इसमें भी एक ड्राइंग टेस्ट होगा जो आपको ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग आता है पहले टेस्ट में, और दूसरे टेस्ट में आपका जो है मॉडल मेकिंग, जो बेसिकली यहाँ पर आपका सिचुएशन टेस्ट था वो अब यहाँ पे स्टूडियो टेस्ट कहलाता है। इट इज सिमिलर, सो एनीबॉडी हु प्रिपेयर्स फॉर एनआईडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर, बेसिकली अगर देखा जाए तो यूसीड इज लाइक दी, अगर आप इन तीनों में से अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली इनके लिए करते हैं, अगर आप इसके लिए करते हो तो इसके लिए तो हो ही जाएगी, ठीक है, प्रिपेयर्ड हो आप एग्जाम में बैठने के लिए, बिल्कुल। नाउ इफ वी कम टू आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में जो एग्जाम्स हैं, अगर आपको कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है जिसमें एसपीएस है, आईआईटीज है, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसके लिए आपको जेईई के पेपर देने पड़ते हैं, जेईई आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जेईई पेपर 2, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका एग्जाम है पेपर 2 ये साल में 2 बार होता है, ठीक है, जनवरी एंड अप्रैल। तो अगर आपको जनवरी मिस हो गया आप फिर भी दे सकते हैं, अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में लेट पता चला या कुछ हुआ देन यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें भी ड्राइंग आता है, ठीक है। इसमें जो मैथमेटिक्स रहता है वो 11th और 12th क्लास का रहता है, ठीक है। और एप्टीट्यूड जो है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे और थोड़े जनरल आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें, ये मोर और लेस सेम रहता है, ठीक है। इट इज एन ऑफलाइन एग्जाम आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग एंड एवरीथिंग। तो यू नो 3 आईआईटीज मिलते हैं हमको, रूड़की, खड़गपुर एंड वाराणसी, एंड सब्जेक्ट्स जो है अगेन इसमें थोड़ा बहुत ड्राइंग का रहता है सिलेबस और आपका जनरल आर्किटेक्चरल अवेयरनेस भी रहता है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात। बट अब अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से आर्किटेक्चर करना है तो आपको फिर भी नाटा देना पड़ेगा, ठीक है, व्हिच इज द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ओके। इट इज अ मैंडेटरी टेस्ट इफ यू वांट टू you know register yourself for a bachelor in architecture course, ठीक है। अगेन ये साल में ना, अभी मैम इसका फॉर्मेट बीच बीच में चेंज होता है, कभी ये साल में 2 बार करते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने साल में 3 बार करा हुआ है, तो करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपसे 1 मिस हो गया, 2 मिस हो गया तो कोई टेंशन नहीं, आपके पास थर्ड चांस है। और इसमें एक चीज है कि एक बच्चा 3 बार भी दे सकता है, और तीनों में से आपका जो बेस्ट स्कोर है वही कंसिडर किया जाता है, और नाटा में जो मैथ्स भी है वो भी 11th 12th की नहीं है, तो वहाँ भी टेंशन नहीं है, ओके, यस, इट्स ओनली विद दिस वन, राइट, यस। अगर नाटा की हम बात करें मैथ्स की, तो वो भी 10th की बेसिक मैथ्स है, हाँ। इसमें आपको आर्किटेक्चरल जनरल अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, ड्राइंग टेक्निक्स, ड्राइंग का टेस्ट होगा, और उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, और एग्जाम्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस हमारे अपने चैनल पे है, YT चैनल पे भी स्टूडेंट्स, तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे इन डिटेल हर एग्जाम के बारे में आपको बताया गया है, करेक्ट जी। So I hope कि आपका इशू, you know, आपका अगर कोई सवाल है from the perspective of a student, आप पूछ सकते हैं, you can throw some questions if you want. Yeah, sure. मेरे तो बहुत सारे questions solve हो गए हैं, and I feel like इनके भी solve हुए होंगे, but still if you have any doubt, again speaking the same thing, आप YT चैनल पे जाइए, इन डिटेल देखिए, मैम के सेशंस देखिए, बाकी फैकल्टीज से मिलिए, you'll get each and every information बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना? Yes, so we'll tell them again that the channel name is Physics Wala Design and Arc. Okay, go there, watch the videos, get yourself some information, all the information, not just some, about what architecture is, what design is, design के क्या सब fields हैं, architecture करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, yes, you know, and you can compare architecture versus design, whether you're eligible for both, but being PCBM students ना, हर डिजाइन एग्जाम के लिए तो एलिजिबल हो ही हो, बट आपके पास मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर आर्किटेक्चर, दैट इज वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड हियर। तो अगर आप पीसीएम वाले हो और आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हो तो आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हो, बिकॉज़ यू हैव दैट क्रिएटिव एज। अब एक ना, जैसे आपने कहा आपको अवेयरनेस नहीं थी, राइट, तो अगर मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो जनरली प्रॉब्लम्स इसीलिए जो मतलब इसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अवेयरनेस ही नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं है कि फैशन डिजाइन के बियॉन्ड भी कोई दुनिया है, और ये भी नहीं पता है कि बीटेक के ऊपर भी कुछ है, राइट। तो सीए कर लिया या तो वो सीए में चले जाते हैं या तो वो लॉ कर लेते हैं, तो द बेसिक फील्ड्स जो हमें बताए गए हैं इतने टाइम से, बट अब हम लोगों को ये भी बता चुके हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। तो मैं बता देती हूँ आपको प्रॉब्लम्स क्या, अवेयरनेस तो मैंने आपको बता दिया जी। दूसरा ये है कि अगर कोई भी डिजाइन का कोर्स या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा है बच्चे को, तो कोर्स इज वेरी एक्सपेंसिव,
ओके इसमें ज्यादातर जो कोचिंग मोड्स रहते हैं वो ऑफलाइन ही, रिलोकेशन का एक खर्चा आ जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द फीस इज हेवी एंड सो यू हैव टू मेंटेन दैट एंड इफ यू हैव सिबलिंग्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू फंड ऑल द किड्स। So I think that is one problem here. The second is time management. क्योंकि अब बच्चों को एग्जाम का फॉर्मेट ही नहीं पता है, एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है, तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे? Also apart from the fact कि वो 12th भी दे रहे हैं, they have their boards going on simultaneously, they want to prepare for their entrance examination as well. So वो time management कैसे करना है? Mock tests उनके पास है ही नहीं, क्योंकि it is not something which is as popular as JEE because of the little awareness in the market. True. ठीक है, कंसेप्ट का क्लैरिटी ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है पेरेंट्स का, फैकल्टी का, किसी का भी, और कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है मार्केट में उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो मैम ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर ये हेल्प चल रहा है, ये हेल्प कैसे की जाएगी इनकी? तो व्हाई टू फियर व्हेन पीडब्ल्यू इज हियर? एब्सोल्युटली राइट जी। सो सरप्राइज, यस, कोई गेस करना चाहेगा क्या सरप्राइज आने वाला है? दो हमने बहुत बार बोल ही दिया है ना, YT चैनल, वी हैव बीन रिपीटिंग द सेम। सो यस, लेट्स रिवील द फ्री सरप्राइजेस दैट इज देयर फॉर यू पीपल। ठीक है, सो फर्स्टली वी आर लॉन्चिंग अ न्यू चैनल, PW Design and Arc। आप प्लीज उस चैनल पे जाइए, देखिए व्हाट ऑल डू वी हैव टू ऑफर फॉर यू, dive into the world of architecture and design and see the endless possibilities there are. Now, free batches for you people, and that is available on PW Design and Arc itself, right? And you can explore each and every batch. और जानिए, सीखिए, मतलब मैम मुझे ऐसा लगता है सीखने को जब बहुत कुछ मिलता है तो why not, है ना? Absolutely. अपने थोड़ा सा ट्राई कीजिए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ है करने के लिए, है ना? तो अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए, करियर बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है? इट्स यू हु इज गोइंग टू सेलेक्ट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, राइट? Absolutely. चलिए, so we are launching design foundation course and architecture foundation course। ठीक है, पहले सवाल अब तो यही होगा कि ये कोर्स मिलेगा कहाँ? जी बिल्कुल, चलते हैं इसकी डिटेल में। डिजाइन फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्री है, इट्स फ्री फॉर एवरीबॉडी। यू कैन वॉच इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन एंड आर्क, you can watch it on the physics wala ka mobile application by going into the design and arc cohort, or you can also watch it on the physics wala ka website जी। ओके, सो अब अगर मैं डिजाइन फाउंडेशन की बात करूं बैच की, हमारा NIFT, NID और USEED जो है, जो हमारे एग्जाम्स हैं मेजर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेदर यू आर फ्रेशर, वेदर यू आर अ रीटेकर फॉर द एग्जाम, वी आर ब्रिंगिंग दिस बैच फॉर यू। इट इज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि बच्चों को आसानी से हम कम्युनिकेट कर सके, जो जिसको समझ में आता है उस भाषा में उनको समझाएंगे। ठीक है, लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे ना, लॉन्च डेट्स में एक साथ बता देती हूँ आपको। उसके अलावा वी हैव द आर्किटेक्चर फाउंडेशन बैच, ठीक है, जिसमें आप नाटा और JEE मेंस के लिए प्रिपेयर, आर्किटेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगेन ऑफरिंग सेम है, फ्री है दोनों। The mixture of English and Hindi is going to be there. Now both the batches are going to be launched on 27th April 2024. Okay. Yeah. Orientation will be on 4th of May 2024. Okay. Class start होगा आपका 6th May से। अभी हम 40 days के batches plan कर रहे हैं, तो approximately हमारे में class end date है, that is 30th of June 2024. तो ये करने के बाद you will be ready to sit for the next design exam, and then after that you can keep practicing mock papers, and we will, in the meanwhile, we will keep making more content for them. Yeah. ठीक है. So, as we have already said that we are going to prepare a lot of content. So the content itself is going to provide you DPPs, like the daily practice papers, or the DHA, we can say the daily home assignments, जहाँ पे आप ढेर सारे questions practice कर सकते हो. Means आप analyze कर सकते हो भी where you stand, whether you know the concept or not, or whether you need to do it again or not, है ना? Absolutely. तो आप वहाँ से analysis कर सकते हैं properly, right? And yes, quality live lectures, this is तो भाई आपको पता ही है, PW का कोई भी बैच हो, कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, क्वालिटी एजुकेशन यू विल गेट, है ना? तो वो तो हमारा मेजर कंसर्न रहता ही है. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर. सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड फीडबैक फ्रॉम योर एक्सपर्ट्स, लाइक मैम भी आपके साथ है और ढेर सारे एक्सपर्ट्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको टाइमली ये कन्वे करते रहेंगे, बताते रहेंगे भी आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आप सही पाथ पे जा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो दे विल बी देयर फॉर यू. इसमें मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें ना जैसे
आपको एक सीन स्केच करने को बोल दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है स्केच अ सीन, यूर ड्राइविंग अलोंग यू नो अ रोड, आप बताओ कि आपको साइड में क्या दिख रहा है, यू आर पीपिंग आउट ऑफ द विंडो। अब आपको फार्म दिख सकता है, ठीक है, मेरे को ट्रेन दिख सकती है, हाँ, किसी और को पहाड़ दिख सकते हैं, बिल्कुल। तो है तो सब सही, हाँ, राइट। तो इसमें हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ सही है कुछ कुछ गलत गलत है। तो वहां पर सिर्फ वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है, आपका रियल लाइफ को एनालाइज करने का और आपकी ड्राइंग कैपेबिलिटी कुछ है कि नहीं है जी, बट अगर आपको लगता है कि आपको ड्राइंग नहीं आता हाँ, so we don't have to worry because we are here for that, you know, we Yeah. are going to train you from the very start। और पर्सनलाइज्ड फीडबैक इसीलिए हम दे रहे हैं क्योंकि अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ अलग है, आपको लाइन वेट नहीं समझ आ रहा है, किसी को पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा है, आपको पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आपको वहां इंप्रूव कराएंगे और दूसरे को वहां करवाएंगे। सो दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प। 1-on-1 एक तरह से ही हो जाएगा, प्रॉब्लम Yes. के सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, सो यू हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट या द DHAs और द Correct. डेली असाइनमेंट्स। इसके बाद है मेंटरशिप सेशन फ्रॉम द टॉप मोस्ट फैकल्टी। सो ये बेस्ट फीचर होता है मैम, मुझे जितना लगता है ना, मतलब एक बार मेंटरशिप मिल जाए, एक बार गाइडेंस मिल जाए तो वी एक्चुअली गेट अ पाथ भी हमें जैसे फॉलो करना है। So they say that the best, you know, having a good teacher is like having a, you know, good. It's like having good luck. या So it's a form of having good luck. या So I hope that we have addressed most of your questions, your problems regarding the field of design and architecture. But अगर आपका कोई भी question है, please comment में बताइए. And you can go to our channel Physics Wala Design and Arc on YouTube. Follow it, and you know, follow to see what videos we have, यस, what content we have for you, what information we have for you from the field of design, from the field of architecture, to taking admissions in the top colleges, to the entrance examinations, to the career prospects and global opportunities and everything. so you can also get the link in the description about our YT channel for the same, okay? आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप YT चैनल पे अप्रोच कर जाएंगे, राइट? सो आई होप सो आज का सेशन सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड यस, फाइनली यू गॉट एन आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। सो यस मैम, लेट्स वाइंड अप ओवर हियर। Yeah, thank you so थैंक यू much. सो मच Thank you. एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।